आज के ज़माने में लोग भले तुम्हें डरा दें, शनि लग गया, साढ़े साथी लग गया, ढैया लग गया, ऐसा हो गया, शनि की कुदृष्टि पड़ रही है, शनि का ऐसा हो रहा है, शनि बेकार हो गया, शनि वक्री हो गया, शनि यह हो गया। शिव महापुराण की कथा कहती है, जब शनि महाराज के पाँव में चोट लगी, शनि महाराज के पाँव में जब चोट लगी, चोट लगने के बाद में जब शनि महाराज विचलित हो गए, तब भटकते भटकते कहाँ जाऊं, देव ऋषि नारद ने कहा कि गंगा जी के तट पर जाकर, गंगा के तट पर जाकर एक शिवलिंग का निर्माण करो, और गंगा के तट पर जाकर शिवलिंग का निर्माण कर कर गंगा के तट पर उस शिवलिंग का पूजन करो, उस शिवलिंग का पूजन करो। शिवलिंग की आराधना शनि महाराज ने करना प्रारंभ कर दिया, और फलस्वरूप शनि महाराज स्वयं शंकर के वर से एकदम स्वस्थ, एकदम स्वस्थ। चंद्रदेव की काया खराब हुई तो चंद्रदेव ने शंकर की आराधना करी, यम के प्राण छूट गए, सूर्य नारायण भगवान ने शंकर जी की आराधना करी, स्वयं मंगल देव ने भगवान शिव की आराधना करी। जीवन में कितना भी ग्रह का दोष हो, जीवन में कितनी बड़ी भी तकलीफ चल रही हो, जीवन में कितना बड़ा भी दुख हो, जीवन में कितना बड़ा भी कष्ट हो, अगर आप भगवान शंकर की आराधना में लीन है, भगवान शिव की भक्ति में लीन है, शंकर के मूल मंत्र का स्मरण कर रहे हैं, हृदय से दिल से बैठकर शंकर को पुकार रहे हैं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, 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 श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। आप एक भरोसा रखकर यदि भगवान शंकर की आराधना में डूबे हो तो निश्चित कितना भी दुख हो, कितनी भी तकलीफ हो, कितना भी कष्ट हो, कितना भी जीवन में कितना बड़ा भी दुख तुम्हारे सामने आकर खड़ा हुआ है, हृदय से उस परमात्मा को अगर पुकारा गया है तो दुख कटा जरूर है, समाप्त जरूर हुआ है, शिव की कृपा जरूर, दुख कटेगा, समाप्त। अब जितना भरोसा, आप जितना विश्वास शंकर पर करोगे, उतना शिव करुणा करने के लिए तैयार है, उतना शिव महापुराण की कथा कहती है कि भक्ति के 4 क्रम है, शिव को पाने के 4 क्रम सबसे मूल है। पहले नंबर पर है शिव जी की पूजा, दूसरे नंबर पर है शंकर जी का पाठ, तीसरे नंबर पर है शंकर जी का सुमिरन, और चौथे नंबर पर है शंकर जी का किया गया भजन, शिव का भजन। समुद्र को लांघने के लिए, पार उतरने के लिए, समुद्र में क्या लिखकर फेंका गया था पत्थर पर? जम के बोलो जरा, आवाज नहीं आई। जम के राम। क्या लिखा पत्थर पे? और जम के बोलो राम।
नल नील के पास में पत्थर आते गए, राम लिखते गए, छोड़ते गए, पत्थर तैरते गए। भगवान शंकर ऊपर से मुस्कुरा रहे। कई दिन बीत गए, कई दिन, पर सेतु तैयार नहीं हुआ। राम जी को लंका जाना है और सेतु तैयार नहीं हो रहा। क्यों? सब ने कहा राम नाम लिखे पत्थर तैर रहे हैं, 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 राम नाम लिखे पत्थर तैर रहे हैं। शंकर जी मुस्कुरा रहे हैं। राम जी को चिंता लग गई कि राम नाम लिखे पत्थर तैर रहे हैं तो सेतु बन जाना चाहिए। फिर सेतु क्यों नहीं बन रहा? हनुमान जी के पास सूचना गई, नल नील राम नाम लिखे पत्थर फेंक रहे हैं, समुद्र में वो पत्थर तैर रहे हैं। राम नाम लिखे पत्थर तैर रहे हैं, चारों तरफ सूचना हो गई राम नाम लिखे पत्थर तैर रहे हैं। सेतु बंधेगा कैसे? अब एक बात बताओ, तुमने गेंद पानी में फेंकी, पानी में तैर रही है, फिर किसी ने फेंकी, वो तैर रही है, फिर किसी ने फेंकी, वो तैर रही है। सेतु बंधेगा क्या? जम के बोलो जरा, बंधेगा? पत्थर तैरता हुआ यहां जाएगा, वहां जाएगा, वहां जाएगा, पर आपस में जुड़ेगा कैसे? पानी में पत्थर तैर रहा है, पानी में पत्थर तैर रहा है, राम नाम लिखा पत्थर तैर रहा है, पर वो पत्थर आपस में जुड़ के पुल कैसे बनाएगा? पत्थर को डाला गया, तैर रहा है, जा रहा है, तैर रहा है, जा रहा है, पुल कैसे बने? मजबूती कैसे आए? इस पे चलकर इतनी बड़ी सेना पार उतरना है तो जाएगी कैसे? शंकर भगवान मुस्कुरा रहे थे। राम जी को थोड़ी सी चिंता व्यापी। राम जी ने हनुमान जी को बुलाया। हनुमान, समझ में नहीं आता कि ये पत्थर पानी में फेंके जा रहे हैं, तैर रहे हैं, पर ये आपस में जुड़ नहीं रहे। कोई वहाँ जा रहा, कोई वहाँ जा रहा, कोई वहाँ जा रहा, कोई वहाँ जा रहा, एक जैसे जुड़ नहीं पा रहे हैं। तब हनुमान जी ने राम जी की बात सुनी और हनुमान जी अपना ध्यान लगाकर शिव जी के शिवलिंग की मुद्रा का स्मरण कर कर हनुमान जी कुछ देर के लिए गए। भगवान शंकर के शिवलिंग की मुद्रा का स्मरण कर कर हनुमान जी कुछ देर बैठ गए और हनुमान जी बैठकर शंकर भगवान से पूछने लगे, आप आज्ञा दो कि इन पत्थरों को जोड़ा कैसे जाए। तब शंकर भगवान नीचे आए, हनुमान जी के एक कान में कहा रा, दूसरे कान में कहा मां। हनुमान जी शंकर जी से बोले, राम तो वो पहले से ही लिख रहे हैं, तैर भी रहे हैं, पर जुड़ नहीं रहे। शंकर भगवान ने फिर हनुमान जी के कान में कहा रा, दूसरे कान में कहा मां। हनुमान जी को समझ में नहीं आया। फिर हनुमान जी ने कहा, राम तो को पहले से लिख रहे हैं, पत्थर छोड़ रहे हैं, पर वो जुड़ नहीं रहे, पुल नहीं बन रहा। कोई पत्थर इधर जा रहा, कोई पत्थर उधर जा रहा, पुल कैसे बनाए? शंकर जी ने फिर कहा रा, फिर कहा मां। अब हनुमान जी को समझ में आ गया और हनुमान जी पहुंच गए नल नील के पास। जितने भी पत्थर आएंगे सबसे पहले मेरे पास आएंगे, नल नील के बाद में जाएंगे। राम मैं लिखूंगा, पत्थर लाया जाए। पत्थर को लाया गया। हनुमान जी ने एक पत्थर पर लिखा रा, कहा ले जाओ समुद्र में डाल दो। दूसरे पत्थर में लिखा मां, कहा ले जाओ समुद्र में डाल दो। अब पत्थरों को इधर उधर जा नहीं रहे थे, क्योंकि रा के पास मां का पत्थर अपने आप चिपकते जा रहा था और पुल बनते चले।
अब रा के पास में मां का पत्थर अपने आप आता चला जा रहा था, पुल बनता चले जा रहा था, और वो रा और मां ने ऐसा साझा कर लिया कि वो राम नाम बिखर नहीं पाया और पूरी सेना पार उतरती चली गई। पूरी सेना। सबने गुनगुनाया, विद्यावान गुनी अति चातुर राम काज करिबे को। ऐसी विद्वत्ता। शंकर भगवान क्या करते हैं? दुनिया के लोग कहते हैं शिव जी आएंगे हमारा दुख काट कर जाएंगे, शंकर जी आएंगे हमारा दुख काट कर जाएंगे, शंकर जी आएंगे हमारा दुख काट कर जाएंगे। शिव महापुराण की कथा कहती है शंकर आते हैं पर दुख नहीं काटेंगे। शंकर भगवान तुम्हें दुख का सामना करना सिखा देंगे और तुम्हें इतना आगे बढ़ा देंगे कि तुम्हें उस दुख का महसूस ही नहीं होगा। दुख पीछे छूटता चले जाएगा और तुम आगे बढ़ते चले जाओगे। तुम्हारी जीवन सार्थक होता चलेगा। बस उसके विश्वास भरोसा। और जब शिव की स्तुति का मूल था अनुपम कृपा करुणा दया आप और हम कथा श्रवण कर रहे हैं। शिव तत्व कह रहा है, भगवान शंकर का चरित्र कह रहा है, शिव कथा कह रही है, भगवान शंकर का पवित्र चरित्र वर्णन कर रहा है। देवराज ब्राह्मण भले भरोसा ना करा हो, भले विश्वास ना करा हो, पर उसकी जो माँ है, देवराज ब्राह्मण की माता ने देवराज नाम के ब्राह्मण की माँ ने भरोसा पूर्ण शंकर पर किया है, पूर्ण भरोसा भगवान शिव पर किया, पूर्ण भरोसा। और फलस्वरूप चोरी का धन लेकर देवराज ब्राह्मण जब शिवालय में पहुंचता है, शंकर जी के मंदिर में भगवान शंकर की चौखट पर, चोरी का धन नजदीक में और शंकर का शिवालय जहां पर भगवान शंकर की अविरल कथा चल रही है, कानों में पड़ रही है। एक थोड़ा सा अंश मात्र भी शिव चर्चा का मिले तो प्रयास करो कि इस मन को काबू में रखकर शंकर की कथा तक लेकर चलो। और मान लो कई लोग कहते हैं गुरुजी हमारा मन कथा में नहीं लग पाता, हमारा मन मंदिर में नहीं लग पाता, हमारा मन तीर्थ में नहीं लग पाता, हमारा मन कहीं जाने का नहीं करता, दुकान छूटती नहीं है, घर छूटता नहीं है, व्यापार छूटता नहीं है, हमसे हमारा परिवार छूटता नहीं है, हमारा मन कथा में बिल्कुल नहीं लग पाता, हमारा मन भगवान के मंदिर में नहीं लग पाता, भगवान के भजनों में नहीं लग पाता। मत लगने, कोई बात नहीं। मन नहीं लग रहा ना कथा में, तुम्हारा मन कथा में नहीं लग रहा, तुम्हारा मन मंदिर में नहीं लग रहा, तुम्हारा मन भगवान के भजन में नहीं लग रहा, कोई बात नहीं, मत लगने। 11
इंद्रियों में 5 कर्मेंद्री है, 5 ज्ञानेंद्री है और एक मन है। 11 इंद्रियों में से अगर एक मन रूपी इंद्री भगवान तक नहीं जा रही है तो उसको छोड़ो। 10 इंद्रियां तो हमारी हैं, इसको तो आप भगवान तक लेकर जा सकते हो। मन नहीं लग रहा, कोई बात नहीं, एक काम करो, हमारा मन कथा में नहीं लगता, हमारा मन मंदिर में नहीं लगता, तो अपनी नेत्र रूपी इंद्री को कथा तक लेकर जाओ। सुनने भले मत जाओ, अपने गांव में कथा हो रही है, अपने शाहदा में कथा हो रही है, अपने विश्वास नगर में कथा हो रही है, अपने आसपास के जितने क्षेत्र के लोग हैं, आपका मन कथा तक नहीं जा रहा, अपने नेत्रों को लेकर जाओ। सुबह नहीं तो शाम को, शाम को नहीं तो रात को नहीं तो दोपहर में एक बार मैं जरा देखकर तो आऊं कि आखिर शिव पुराण में ऐसा क्या है जो ये लाखों शिव भक्त कड़कती हुई धूप में आकर बैठ जाते हैं। मन नहीं जा रहा तो नेत्र लेकर जाओ। ये पांव गलत जगह पर जाते हैं, मन नहीं मान रहा, इन पांव को गलत जगह पर लेकर जा रहा है। आप इस पे संयम कर कर एक विचार करो कि मन कथा तक नहीं जा रहा तो इन पांव को कम से कम कथा के पंडाल तक लेकर जाओ। अपनी इंद्रिय है ना, मन कथा तक नहीं जा रहा तो इन हाथों को कथा सुनने के लिए लेकर जाऊं, और हो सके तो अपने घर से 2 पानी की बोतल भर कर लेकर जाऊं। रास्ते में अगर कोई प्यासा मिल गया ना तो उसके बच्चों को अपने बोतल का पानी पिलाकर फिर कथा में पहुंच जाए। आटो की सेवा हो गई। श्रवण, मन कथा तक नहीं जा रहा तो अपने कानों को ऐसा बना लो, कथा सुनूंगा, जितनी देर वहां पर गया जाकर जरा सुनूं तो सही सियोर वाला महाराज बोल क्या रहा। कानों को थोड़ी सी देर लगाने का प्रयास करो। मन नहीं लग रहा ना, मत लगने दो। अपनी इंद्री कान तो है, अपनी इंद्री नेत्र तो है, अपने इंद्री चरण तो है, अपनी इंद्री हाथ तो है। कथा में पहुंच गए, सब लोग बोल रहे थे क्या? श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। अब पहुंच गए, मन कथा में नहीं लग रहा, सब बोल रहे हैं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। तुम्हारा मन मत लगाओ, पर जिह्वा को तो, ये तो अपनी इंद्रिय है ना, मन को मत लगाओ, पर मुंह से बोल तो दो श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। ये मन लगे ना लगे, अपनी 10 इंद्रियां भगवान की भक्ति में लेकर जाना चालू करो। एक दिन ऐसा आएगा कि इंद्रियां पीछे रह जाएगी और मन शिव तक पहुंच जाएगा। ये मन एक मेरी जीजी यहां बैठी है, जिसका विवाह साल, अब मेरी जीजियां जितनी बैठी है, अपने हृदय पर हाथ रखकर बताना, क्या 30 साल बाद औलाद हो सकती है? जरा विचार करिएगा, क्या 30 साल बाद संतान का सुख प्राप्त हो सकता है? आज की बहुएं, आज के बच्चे 2 साल, 5 साल, 8 साल, 7 साल में हार जाते हैं कि अब हमारे घर में औलाद नहीं देगा भगवान, हमें औलाद नहीं। पर विश्वास के साथ कहता हूं, एक बार अपने पिता के घर में कुबरेश्वर धाम पर जाकर 5 कंकर बीन कर उनकी पूजन कर कर शंकर जी से अपने दिल का भाव कहकर 1 कंकर उठाकर लाओ, रुद्राक्ष मांग कर लाओ, उसका जल शिव जी को चढ़ाकर पियो, सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करो,
1996 में शादी हुई और 30 साल के बाद मेरे बाबा ने संतान दी, तो ये उसकी उससे संबंध बनाइए, उससे रिश्ता बनाइए, उससे नाता जोड़िए, उसकी दया। इसमें सियोर वाले महाराज ने कुछ नहीं किया, ये आपका विश्वास शंकर के प्रति जो बड़ा, शंकर के प्रति जो तुम्हारा भरोसा, शिव जी के प्रति जो तुम्हारा विश्वास बड़ा है, ये उसका, कोई दूसरा। देवराज नाम के ब्राह्मण की मां शिव पर भरोसा करती थी, पूर्ण। और उसको मालूम था मेरा बेटा गलत संगत में पड़ा है, मेरा बेटा गलत विचारों में पड़ा है, मेरा बेटा गलत दृष्टि में पड़ा है, मेरा बेटा गलत सोच में पड़ा है, गलत भाव में पड़ा है। अभी कथा के शुरुआत में कहा था कि लंका के राजा रावण के यहाँ ऐसा कोई पाप नहीं था जो रावण के यहाँ नहीं होता, पर एक पुण्य लंका के राजा रावण के यहाँ होता था। वो पुण्य था शिव जी को एक लोटा, बोल बम का नारा है, जम के बोलो जरा, बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल श्री शिवाय। बाबा पर भरोसा, देवराज नाम के ब्राह्मण की मां का विश्वास पूर्ण था, भरोसा पूर्ण था, विश्वास। चोरी का धन लेकर मंदिर के अंदर बैठा है, चोरी का धन, रत्ती भर भरोसा देवराज का शिव पर नहीं, एक रत्ती का भरोसा देवराज का शिव पर नहीं। पर देवराज की मां पूर्ण भरोसा करती थी, पूर्ण भरोसा। और कथा में आपको कहा कि यदि परिवार का एक सदस्य यदि शिव की स्तुति कर रहा है, परिवार का एक सदस्य भी अगर शंकर का गुणगान कर रहा है, स्तुति कर रहा है, तो उसका फल मिलेगा, प्राप्त जरूर है। एक पत्र और देखिए, बड़ा सुंदर है। भाई बहन, मैं फिर निवेदन करूं, इस विश्वास नगर की सारे जितने शिव भक्त इस विश्वास नगर शाहदा के रहने वाले हैं, सबको कहूंगा, आप दिल से ये नए संवत्सर में जो आपके इस पवित्र शाहदा विश्वास नगर में जो एक कथा हो रही है, आप दिल से झोली पसार कर 5 दिन की कथा को सुन लो, बाबा की इस रज को अपने शरीर से लगा लो। ना जाने क्या मेरे शंकर ने सोचकर ये नया संवत्सर आपको दिया है, क्या सोच कर ये कथा सुनो। हृदय से शिव की भक्ति मूल। देवराज भले विश्वास नहीं करा, पर देवराज की मां ने भरोसा करा, देवराज की माता ने, और ऐसा भरोसा करा, देवराज
कि माता का जो भरोसा था वो पूर्ण भरोसा, अधूरा भरोसा नहीं, पूर्ण भरोसा। पूर्ण भरोसा। और वही भरोसे का फल देवराज को मिला है, वही भरोसे। एक निवेदन और है शिव महापुराण की कथा का। कथा में अगर जा रहे हो शिव पुराण की, जाने से पहले अपने भीतर के विश्वास को तोलिएगा। शिव महापुराण की कथा में जाने से पहले अपने भरोसे को तोलिएगा। अगर विश्वास है तो कथा में जाओ, विश्वास नहीं है तो अपनी दुकान, अपना घर, अपना मकान वो बना। विश्वास है जाओ। तुम्हारा विश्वास है कि मैं वहां जाऊंगी, बैठूंगी, रहे हो सीहोर, मेरे बाबा से कहना, मेरे बाप से कहना, सीहोर जाओ तो कुबेरेश्वर धाम पर कुबेर भंडारी से, मेरे पिता से, मेरे बाबुल से कहना तेरी याद आती है बाबा, बुला लिया कर, बहुत दुख है जीवन में। अगर मैं ना आ सकूं तो ऐसे ही शिव महापुराण के माध्यम से तू आ जाया कर, मेरा दुख तो कट जाएगा, मेरी तकलीफ तो मिट, मेरा कष्ट तो तू आ बाबा, तेरी याद बहुत है। माना संसार में दुख बहुत है, बड़े दुख की बात है कि संसार में दुख बहुत है, पर सबसे बड़ी खुशी की बात है कि मेरा शंकर मेरे साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहा है। ये प्रसन्नता, ये खुशी होना चाहिए। ए मेरी शाहदा की दीदियों, विश्वास नगर की जीजियों, मेरे शाहदा के रहने वाले इस महाराष्ट्र की पवित्र भूमि, मेरे छत्रपति वीर शिवाजी पवित्र भूमि को नमन कर कर कहता हूं कि आपका विश्वास है, जो नहीं पहुंच पाए कुबेर भंडारी के दरवाजे पर, तो कुबेर भंडारी को स्वयं आपके विधायक यहां तक लेकर आए। ये विश्वास था, ये भरोसा, ये दृढ़ता, शंकर आए, शिव की भक्ति, शंकर का गुणगान आपके जीवन को सुख था। देवराज ब्राह्मण के प्राण छूटे, शिव धाम मिला, क्योंकि उसकी माता की विश्वास, उसकी माता की दृढ़ता प्रबल थी। देवराज को भी शिव धाम मिला, चोर होने के बाद, बेकार होने के बाद। शंकर भगवान को एक लोटा जल चढ़ाने का फल यह है कि राम जी को पैदल चलकर लंका तक जाना पड़ता है मोक्ष देने के लिए, मोक्ष देने के लिए। बिंदुक नाम के ब्राह्मण, जिनकी धर्म पत्नी का नाम चंचुला था, आज पूरा देश गणगौर का त्योहार मना रहा है। उससे पूछो कि ये गणगौर कौन है, तो लोग कहेंगे ये शंकर और पार्वती है, ईश्वर जी और गोरा जी। ये गणगौर में 16 दिन तक गणगौर होती है। गणागौर 16 दिन की गणगौर होती है। ईश्वर जी और गोरा जी का पूजन होता है, शंकर पार्वती का पूजन होता है। ये दूल्हा दुल्हन के रूप में शिव पार्वती का पूजन क्यों होता है? क्योंकि 16 दिन तक शंकर पार्वती श्रृंगार करे थे। 16 श्रृंगार कर कर शंकर पार्वती ईश्वर जी और गोरा जी बनकर तुमरुका जी के पास चंचुला देवी के पति को मोक्ष देने के लिए और चंचुला के अखंड सौभाग्य देने के लिए शिव महापुराण का यजमान पद ग्रहण करा। यजमान पद ग्रहण कर कर कथा का रसतत्व पाया। बिंदु प्रेत योनि में पड़ा था तो चंचुला देवी ने तुमरुका जी से कथा करवाई और
भगवान देवादिदेव महादेव का सुंदर भाव ईश्वर जी को राजी पधार रहे हैं। जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। देखा है आया ये बेलना कोई आ गई। और जब तक आपका विश्वास दृढ़ नहीं होगा, जब तक आपका भरोसा दृढ़ नहीं होगा, तब तक शिव का मिलना सरल नहीं। सबसे ज्यादा जरूरी है आपका भरोसा, आपका विश्वास, आपकी दृढ़ता। कथा के मंडप में आप सभी कथा सुनने के लिए यहाँ पर पहुँचे हो। बहुत दूर दूर से आए हो। कड़कड़ाती हुई बहुत तेज गर्मी, और उस गर्मी में भी लाखों की संख्या में आप यहाँ पहुँचे हो। ये आपका विश्वास है, ये आपका भरोसा है, ये आपकी श्रद्धा है, ये आपकी दृढ़ता है। अब कोई तुमसे पूछे कि कथा के पंडाल में आए हो, कथा सुनने के लिए आए हो, कथा को श्रवण करने के लिए आए हो, कथा सुनने के लिए यहाँ पहुँचे हो, क्या लेकर जाओगे यहाँ से? ₹150 खर्च कर कर यहाँ तक आए हो। पैदल भी बहुत चल कर आए हो। धूप भी बहुत तेज थी। वो तो शंकर भगवान को धन्यवाद दो कि कथा चालू होने के पहले छाँव कर दी इसे। आप इतने विश्वास के साथ, इतने भरोसे के साथ, इतनी दृढ़ता के साथ, इतने आनंद के साथ, इतने विश्वास और भरोसे के साथ इस पवित्र कथा का लाभ लेने के लिए पहुंचे। इस पवित्र कथा का लाभ लेने के लिए पहुंचे हो। तो मेरा शंकर जिस भाव से, जिस विश्वास के साथ, जिस दृढ़ता के साथ, जिस आनंद के साथ आप यहाँ पहुँचे हो, मेरा शिव भी ये पक्का है अपनी जटा में से जैसे ओघड़दानी थोड़ी सी गंगा पृथ्वी को दे देता है, उसी तरह अपनी कृपा की गंगा आप सब पर मेरा शिव जरूर देगा, मेरा शंकर जरूर। आवाज क्लियर करो, आवाज। मेरा शिव, मेरा ओघड़दानी, मेरा शंकर कृपा की गंगा बहाएगा, देगा जरूर। 5 दिन है आपके पास, हमारे पास भगवान शंकर की इस पवित्र कथा को अपने जीवन में उतारने के लिए, भगवान शंकर की कथा को अपने जीवन में लेकर जाने के लिए। और इन 5 दिन में आप शंकर भगवान की अविरल भक्ति को इतना धारण कर लो, अपने अंदर इतना उतार लो, इतना उतार लो, अपने अंदर इतना उतार लीजिए कि हमको
भगवान को ढूंढने नहीं जाना पड़े, भगवान शंकर अपना डमरू लेकर हमको ढूंढने के लिए यहाँ तक पहुंचे। आप इतना प्रयास करिए, प्रयास करो। एक बात बताओ, पूरी दुनिया में जितना जितना तरह का पाप होता है, पूरी दुनिया में जितने जितने तरह का क्राइम होता है, वो सारा पाप, वो सारा क्राइम लंकापति रावण की सेना में, उन राक्षसों में हुआ करता था। लंकापति रावण का जो पूरा राज्य था, उस राज्य के अंतर्गत लंकापति रावण का जो राज्य था, उस राज्य के अंतर्गत जितने असुर रहते थे, जितने राक्षस रहते थे, जितने असुरों का वहाँ निवास था, वह राक्षस निवास करते थे, जितने असुर वहाँ निवास करते थे, जितने राक्षस वहाँ निवास करते थे, सभी असुर अनेक तरह के पापों में लिप्त रहते थे। संपूर्ण पापों में वो लिप्त है, संपूर्ण पाप। आप जरा विचार करिए, सोचिए, विचार करिए। शंभो 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 शंभो। अब जरा विचार करिए। शंभो शंभो शंभो, जरा विचार करिए कि सारे के सारे पाप। शंभो शंभो शंभो। शंभो शंभो। आई सीटी मार रहा है, हाइस दे रहा है, उसके कारण आवाज नहीं निकल रही। शंभो, बेस कम करो उसका। शंभो 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 शंभो। जितने भी पाप होते हैं, जितना भी लंका के राक्षस जगह पर निवास। शंभो शंभो शंभो। लंका के रावण की उस लंका के राज्य में जितने भी असुर निवास करते हैं, ने उड़ान धरते नु कह रहे हैं डीजे ने। राक्षस हैं, जितने असुर हैं, जितना पाप कर रहे हैं, जितना पाप में लिप्त हैं, जितना क्राइम में लिप्त हैं, जितना पाप के अंतर्गत लगे हुए हैं, जितने पाप में वो लिप्त हैं, जितना पाप कर्म वो कर रहे हैं, शायद संसार में ऐसा कोई पाप नहीं है जो लंकापति रावण के उस राज्य के अंतर्गत नहीं होता। सारा पाप होता। पर जरा विचार करिएगा,
जरा सोचिएगा, जब लंका में इतना पाप होता था, इतना दुराचार होता था, जितने राक्षस वहाँ निवास करते थे, जितने असुर वहाँ निवास करते थे, जितने राक्षस वहाँ रहते थे, वो सारा की सारा इतना पाप किया करते थे, दिन रात पाप कर्म में लिप्त रहते थे। पर वो कौन सा एक पुण्य रावण की लंका में रहने वाले जितने असुर हैं, राक्षस हैं, वो कौन सा एक पुण्य ऐसा कर लेते हैं कि जिसके कारण भगवान राम को अयोध्या से पैदल चलकर लंका तक जाना पड़ता और उनको मोक्ष देना पड़ता। दुनिया में जितना क्राइम होता है, दुनिया में जितना पाप होता है, सारा पाप, सारा क्राइम लंका के राजा रावण के उस नगर में होता था। पर वो पुण्य कौन सा है? ऐसा कौन सा पुण्य है कि लंका के राजा के रावण के उस राज्य में वो पुण्य हो गया कि भगवान राम को भी अयोध्या से चलकर पैदल पैदल लंका तक जाना पड़ा और जितने असुर हैं, जितने राक्षस हैं, उन सभी को मोक्ष देना पड़ा। पुण्य कौन सा? आज शहादा की कथा को देखकर, सुनकर नहीं, यहां देखकर महाभारत का चरित्र याद आ रहा है। कि महाभारत में एक तरफ कौरवों की सेना है, एक तरफ पांडवों की सेना है, युद्ध प्रारंभ हो रहा है, भयंकर गर्मी है, सूर्य की तीव्रता प्रचंड है, इतना तेज सूर्य तप रहा है, कौरव और पांडवों की सेना खड़ी है और चारों तरफ बहुत तेज सूर्य तप रहा है, बहुत बहुत गर्मी। बादल का एक टुकड़ा सेना में खड़े हुए एक व्यक्ति के ऊपर छांव कर रहा है। बादल का एक टुकड़ा सेना में खड़े हुए एक व्यक्ति पर छांव कर रहा है तो भगवान कृष्ण ने अर्जुन से पूछा, अर्जुन अभी सूर्य ग्रहण गया, तूने क्या दान किया? अर्जुन ने कहा कि मैंने बहुत सारा धन, वस्त्र, आभूषण, माणिक, मोती, रतन सब दान किया। युधिष्ठिर ने कहा मैंने ये दान किया, नकुल कहता है मैंने ये दान किया। जितने सेना में लोग खड़े थे वो सब कहने लगे हमने ये दान किया, हमने वो दान किया। एक सैनिक खड़ा था, उससे पूछा कि तूने क्या दान किया? उसने कहा मेरे पास घास काटने का हसिया था, जितनी घास काटता था वो घास घोड़ों के लिए बेचता और धन मिलता, वो दान करने का मेरे पास कुछ भी नहीं था, इसलिए मैंने इस हसिये का दान कर दिया। भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा, अर्जुन पूरे युद्ध के मैदान में चारों तरफ सूर्य की प्रचंड गर्मी है और इस घसियारे के ऊपर भगवान ने बादल की छांव कर रखी है, क्योंकि इसने अपनी जिंदगी का सारा पुण्य दान में दे दिया, सारा पुण्य। इसलिए आज शहादा की इस कथा को देखते हुए उस कथा का स्मरण हो रहा है कि कोई पुण्य
शाहदा वालों ने करा होगा तो शंकर जी भी अपनी बादल की छाँव कर कर इस कथा का लाभ ले रहे हैं। राज्य में जितने रहते थे वो कुछ ना कुछ गलत काम करते थे, क्राइम करते थे, पाप करते थे, बहुत गलत कृत्य करते थे। पर यदि विचार करिएगा, अपने अंदर अपने मन में एक विचार लाइएगा, एक विचार करिएगा कि पुण्य कौन सा था, ऐसा कौन सा पुण्य लंका के उन असुरों ने कर दिया था कि भगवान राम को अयोध्या से पैदल चलकर लंका तक जाना पड़ा। कोई पाप कर देता है ना तो लोग उसके घर तक नहीं जाते। बोलो जाते हैं क्या? किसी के लड़के ने, किसी के घर के व्यक्ति ने, किसी के घर के लड़के ने कोई गलत कार्य कर दिया, लोग उसके पास में नहीं जाएंगे, उसके घर नहीं जाएंगे, रिश्तेदारी तोड़ लेंगे, रिश्तेदारी खत्म कर देंगे, रिश्तेदारी समाप्त, रिश्तेदारी समाप्त कर देंगे। कोई अगर पाप में लगा हुआ है, कोई पाप कर्म कर रहा है तो लोगों उससे रिश्तेदारियां तोड़ लेते हैं, रिश्तेदारियां खत्म कर लेते हैं। पर लंका के रावण की उस नगरी में रहने वाले जितने राक्षस हैं, जितने असुर हैं, वो सब पाप कर रहे हैं और पाप करने के बाद भी भगवान राम अयोध्या से पैदल चलकर लंका तक जा रहे हैं। तो जरा सोचने वाला विषय है कि वो पुण्य कौन सा है। ऐसा कौन सा पुण्य है जिसके बल पर भगवान राम को पैदल चलकर लंका तक पहुंचना पड़ा? ऐसा कौन सा पुण्य है जिसके बल पर भगवान राम को पैदल चलकर रावण की लंका तक पहुंचकर उन राक्षसों का संहार कर कर उनको मोक्ष देना पड़ा? विचार करना। आप और हम सारे तीर्थ में क्यों जाते हैं कि हमको मोक्ष मिल जाए? आप और हम कथा सत्संग में क्यों जाते हैं कि आप और हमको मोक्ष मिल जाए? आप और हम भगवान की भक्ति क्यों करते हैं कि आप और हमको मोक्ष मिल जाए? पूरी दुनिया में घूमते रहते हैं केवल मोक्ष को पाने के लिए, और तो भी मोक्ष हमारे करीब में नहीं आ पाता, तो भी मोक्ष हमारे पास नहीं आ पाता। फिर भी हम मोक्ष से बड़े दूर रहते हैं। पर वो रावण की लंका में रहने वाले असुर, रावण की लंका में रहने वाले वो राक्षस ना जाने कौन सा ऐसा पुण्य कर दिए कि पाप करने के बाद भी मोक्ष उनके दरवाजे तक पहुंच गया, मोक्ष उनके द्वार तक पहुंच गया, मोक्ष उनकी चौखट तक पहुंच गया। वो पुण्य कौन सा है? वो पुण्य की प्रबलता कौन सी? कौन सा पुण्य है? जब राम जी पैदल चलते चलते अयोध्या से लंका के दरवाजे तक पहुंचे, समुद्र रास्ता नहीं दे रहा, सारे रास्ते बंद हैं। कौन रास्ता देगा? कौन बताएगा कि कैसे जाना है? शिव महापुराण की कथा कहती है, जब दुनिया के सारे रास्ते बंद होते हैं, कोई रास्ता आपको सूझता नहीं है, किसी रास्ते का पता आपको मालूम नहीं रहता, बहुत सारी जगत की उलझनों में आप जब घिरे रहते हैं, संपूर्ण उलझनों में जब आप फंसे रहते हैं, तब जैसे राम जी कोई रास्ता नजर नहीं आया तो राम जी ने बालू रेत का शिवलिंग बनाकर उसका पूजन करा, तो उनको रास्ता मिल गया कि नल नील पत्थर फेंकेंगे तो पत्थर भी तैरेंगे। उनको रास्ता मिल गया कि अब मुझे सेतु बनाकर पार उतरना है,
उसी तरह जब आपकी जिंदगी में भी बहुत सारी उलझनें चल रही हों, बहुत सारा कष्ट चल रहा हो, बहुत सारी समस्याएं चल रही हो, तब एक काम करना, शंकर के मंदिर में जाकर एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करना, रास्ता खुलना प्रारंभ, रास्ता खुलने लगे। इंस्टाग्राम वालों ने, यूट्यूब वालों ने, फेसबुक वालों ने, टीवी वालों ने, जितना फेसबुक है, जितना टीवी है, जितना इंस्टाग्राम है, जितनी सोशल मीडिया है, इन्होंने अभी नूतन संवत्सर में, नूतन संवत्सर के पहले बहुत सारे मीडिया पर चलते रहे कि शनि लग गया, शनि लग गया, शनि लग गया। जितने जितने यहाँ कथा में बैठे हो ना, तुम सबने भी मोबाइल में देखा होगा तो देख रहे होगे, वृश्चिक पे लग गया, कुंभ पे लग गया, ढैया लग गया, 7.5 लग गया, आधे से ज्यादा तो शनि के डिप्रेशन में पड़ गए। अरे भाई, शिव महापुराण की कथा को उठाकर देखिए, दुनिया के लोगों को शनि लगता है, शनि को शंकर लगता है। यदि आप भगवान शंकर के मंदिर में जाकर एक लोटा जल चढ़ा रहे हो, आप भगवान शिव के मंदिर में जाकर अर्चना कर रहे हो, आराधना कर रहे हो, निवेदन कर रहे हो, एक बेलपत्र शिव की उठाकर धोकर वापिस शंकर को समर्पित कर रहे हो, शंकर भगवान का पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय जप रहे हो, शंकर भगवान का षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय जप रहे हो, या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप कर रहे हो, तो ये निश्चित मानकर रखो कि आपके पीछे शनि नहीं पड़ेगा, आपके पीछे शंकर जरूर पड़ेगा। और शंकर जब हमारे पीछे पड़ेगा तो हमारा उद्धार अपने आप होगा। शिव शिव है। अभी सोशल मीडिया पर इस पे शनि लग गया, ढैया लग गया, 7.5 लग गया, ये हो गया, वो हो गया, वो हो गया, वो हो गया। दिन भर टेंशन, दिन भर डिप्रेशन, दिन भर चिंता, दिन भर टेंशन टेंशन टेंशन, दिन भर। शिव कथा कह रही है, भगवान शंकर का चरित्र कह रहा है। कितने लोग बैठे हैं जो शंकर जी के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाते हैं? जरा हाथ उठाओ, उठाओ हाथ। सब जाते हो? रखो रखो। तुम्हारी पड़ोसन भी जाती है? जम के बोलो जरा, अड़ोसन, पड़ोसन, पीछे वाली धड़ोसन, हो भी जाती है। ठीक है, आप जरा सोचिए, शिव महापुराण की कथा कहती है, विचार करना जरा, बहुत अच्छे से समझना हो। ये सीटी वाले तो ऐसे ही बजाते रहेंगे, इनका तो चलता रहेगा। आप लोगों का ध्यान बड़ा केंद्रित रखिए शिव पुराण की ओर। ये लोग तो सब चिल्लाते रहेंगे और कथा चलती रहेगी।
इतनी दूर से जो लेने आए हो ना, वो बड़े प्रेम से लेना। शिव पुराण की कथा कथी है, शंकर भगवान का चरित्र कथा है, शिव महापुराण की कथा कथी है। किसी गांव में अगर एक व्यक्ति भी शंकर भगवान को एक लोटा जल चढ़ा रहा है तो उस गांव के अंदर शनि की कुदृष्टि नहीं पड़ती है, तो तुम्हारी तो अड़ोसन पड़ोसन और धड़ोसन भी शंकर को जल चढ़ा रहे हैं। मान लो एक आध दिन तुम जल चढ़ाने नहीं जा सके, मान लो एक आध दिन तुम शंकर जी के मंदिर नहीं जा सके, मान लो एक आध दिन तुम शिव के शिवालय नहीं जा सके, एक आध दिन तुम शंकर के मंदिर नहीं जा पाए, तो तुम्हारी अड़ोसन पड़ोसन धड़ोसन कोई तो शिव के मंदिर जा रही है। रावण की लंका में दुनिया का ऐसा कोई क्राइम नहीं था जो रावण की लंका में वहां के असुर वहां के राक्षस नहीं करते, क्योंकि राक्षस प्रवृत्ति है, करते, असुर प्रवृत्ति है, करते। पर उनका पुण्य कौन सा था, एक पुण्य उनका कौन सा था कि उनके पुण्य के कारण भगवान राम को अयोध्या से पैदल चलकर लंका तक जाना पड़ा। कौन सा पुण्य? तब भगवान राम जी ने स्वयं भगवान शिव जी से पूछा, मैं नारायण भगवान विष्णु राक्षसों का संहार तो मैं अयोध्या में रहकर भी कर सकता था, असुरों का संहार तो मैं अपनी अयोध्या में बैठा रहता, वहां से भी बैठे बैठे मैं असुरों का राक्षसों का संहार कर देता, असुरों को मार देता, संहार कर देता। शंकर भगवान से स्वयं राम जी पूछ रहे हैं कि मैं नारायण, मैं चाहता तो अयोध्या में बैठे बैठे सारे राक्षसों को मारकर संहार कर देता, पर मैं लंका तक क्यों आया हूं? लंका तक पहुंचने का कारण क्या है? लंका तक आने का कारण क्या है? लंका तक पहुंचने का कारण क्या है? किस लिए? शिव जी से पूछ रहे हैं कि मेरा कौन सा पुण्य है, कौन सा पुण्य? राम जी पूछ रहे हैं कि इन लंका वासियों का कौन सा पुण्य ऐसा है कि मुझे खींच कर यहां तक लेकर आया है? ऐसा पुण्य कौन सा है? भगवान विष्णु तो जहां रहते वहीं से संहार कर सकते थे, राम जी अयोध्या से बैठकर भी संहार कर सकते थे, पर इन लंका में रहने वालों का पुण्य कौन सा है जिसके कारण मुझे लंका तक आना पड़ा, और इन राक्षसों को, पाप कर्म करने वालों को तो नरक भोगना था, पर मेरे हाथ से मारकर इनको मोक्ष देना पड़ा, ऐसा पुण्य कौन सा था? शंकर भगवान ने कहा, राम, लंका में रहने वालों का एक पुण्य प्रबल था, वो पुण्य था लंका का राजा रावण शंकर भगवान की आराधना करता था, तो जिस ब्रह्म मुहूर्त में उठकर लंका का राजा रावण शंकर भगवान को एक लोटा जल चढ़ाता था, ये सारे राक्षस उस रावण को देखकर अपने अपने घर में एक एक शंकर के शिवलिंग को जल चढ़ाते थे। उसका पुण्य तुम्हें यहां तक ही, ये पुण्य, ये पुण्य। सारे पाप किए, सारा बेकार कर्म किया, पर एक पुण्य बड़ा प्रबल करा कि लंका में रहने वाला एक एक असुर, एक एक राक्षस, लंका में रहने वाला एक एक असुर शंकर भगवान को एक लोटा जल चढ़ाता है, तो उसके कारण भगवान राम को, नारायण को भी पैदल चलकर लंका में जाकर असुरों को मोक्ष प्रदान करना पड़ता है, राक्षसों को मोक्ष देना पड़ता है।
भगवान राम, भगवान शिव, भगवान कृष्ण, भगवान दत्त, स्वामी समर्थ, भगवान नारायण, संत तुकाराम, संत नामदेव अपने गांवों में, अपने नगर में, अपने क्षेत्र में यदि शिव महापुराण की कथा कुबरेश्वर बाबा के धाम से चलकर अपने नगर तक, अपने शाहदा तक पहुंची है, तो शाहदा वालों कोई पुण्य, आप सब ने कोई तो पुण्य करा होगा जो भगवान चलकर, स्वयं शिव चलकर यहां तक पहुंचे। कोई दूसरा नहीं है, आपका खुद का करा हुआ, स्वयं का करा। स्वयं शंकर भगवान राम जी से कहते हैं, स्वयं भगवान शिव राम जी से कहते हैं कि ये लंका वालों का एक पुण्य प्रबल है। ये लंका वालों का एक पुण्य प्रबल है कि वो शिव की आराधना में लीन रहते हैं, शंकर की आराधना में। भले पाप कर्म करते हो, पाप कर्म में लिप्त रहते हो, पाप कर्म में डूबे रहते हो, पाप कर्म करते रहते हो, परंतु उनका एक पुण्य प्रबल है शंकर को एक लोटा जल चढ़ाना। आप शिव जी को एक लोटा जल चढ़ा रहे हो, आप शंकर भगवान को एक लोटा जल समर्पित कर रहे हो, आप शिव जी की चौखट पर जा रहे हो, शंकर के दरवाजे तक जा रहे हो, तो तुमको संभालने वाला कोई दूसरा नहीं होगा, तुमको संभालने वाला स्वयं वो देव अधिदेव महादेव, कोई दूसरा। शिव कथा कह रही, भगवान शंकर का संवाद कर रहा। शंकर भगवान स्वयं राम जी से कह रहे हैं कि मैं मानता हूं कि लंका में रहने वाले असुर पाप में लिप्त हैं, लंका में रहने वाले असुर राक्षस पाप कर्म में लगे हुए हैं, पर मैं ये मानता हूं कि उन्होंने एक पुण्य बड़ा प्रबल किया है कि शिवालय में जाकर शंकर को एक लोटा जल समर्पित करना प्रारंभ रखा। शिवालय में और विश्वास नगर में रहने वाले सभी, विश्वास नगर मतलब शाहदा, शाहदा का जो मूल सार है उसका मतलब, शाहदा का मतलब ही विश्वास है। तो हम अगर आप लोगों को विश्वास नगर कह दें तो आप समझ जाना कि शाहदा बोल रहे हैं गुरुजी, ठीक है। तो विश्वास नगर में रहने वाले आप सब, शाहदा में रहने वाले, इस बात का स्मरण अपने अंदर रखिएगा कि एक लोटे जल की महत्वता कितनी। एक लोटे जल का पूर्ण भरोसा कितना है, एक लोटे जल की महत्वता कितनी है। बस आप अगर विश्वास के साथ, भरोसे के साथ, दृढ़ता के साथ शंकर भगवान को एक लोटा जल समर्पित कर रहे हैं, आप विश्वास के साथ, भरोसे के साथ शंकर जी की चौखट तक जा रहे हैं, शंकर के द्वारे तक जा रहे हैं, तो ये मान कर चलना कि तुम्हें परमात्मा को ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो परमात्मा तुम्हें ढूंढता ढूंढता तुम्हारे दरवाजे तक तुम्हें ढूंढेगा। शंकर को करीब में लेकर आती है, शंकर को पास लेकर आती है, शंकर को अपने नजदीक लेकर आती है।
नजदीक। हमने पहले कथा में एक बात कही थी, आज फिर कह रहे हैं। पहले भी कथा में कही है, पहले भी बोले, आज फिर कहते हैं। आपकी जॉब लगी है और आपकी बहन के घर में 9 वर्ष के बाद संतान की प्राप्ति हुई है। 9 वर्ष के संतान का सुख है। शिव कथा कह रही है। शिव कथा कर रही है। भगवान शंकर का चरित्र कर रहा है, भगवान शंकर का संवाद कर रहा है। आप जितना जितना विश्वास शिव के प्रति बढ़ाते चले जाओगे, शंकर आपके नजदीक आता चले। भगवान शंकर को अपने करीब में पाने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है आपका भरोसा, आपका विश्वास, आपकी दृढ़ता। बहुत एक बड़ी सुंदर कथा आप और हम शिव महापुराण में कई सालों से सुनते सुनते आ रहे हैं। देवराज नामक के ब्राह्मण की। उस देवराज का भरोसा शंकर भगवान के प्रति नहीं था। शिव जी को वो जानता नहीं था, शंकर के प्रति वो कभी मानता नहीं था। शिव के करीब में नहीं गया, शंकर भगवान के नजदीक में नहीं गया। शिव को वो जानता नहीं है, शंकर के पास वो पहुंचता नहीं। पर देवराज नाम के ब्राह्मण की जो मां है,